अगर आप मूंग की खेती करना पसंद करते हो वो भी बारिश के टाइम पर, तो हम ऐसी ही वैरायटियों को इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं जो आपको अच्छा उत्पादन देंगी, रोग बीमारियां कम लगेंगी, जिससे आपका खर्चा कम आएगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा तो आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो ये कौन सी वैरायटियां हैं जिनको आप बारिश के दिनों में लगा सकते हो, या ऐसी कौन सी वैरायटियां हैं जिनको आप बारिश के दिनों के साथ साथ गर्मियों के मौसम में भी लगा सकते हो। तो ऐसी वैरायटियों को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है कि जो किसान भाई गर्मियों के दिनों में खेती करते हैं उनकी मूंग की फसल कट गई है या कटने वाली है, लेकिन जो किसान भाई बारिश के दिनों में खेती करते हैं वो किसान भाई बुआई करने की सोच रहे हैं, या बहुत से किसान भाई बुआई करना चालू भी कर दिए हैं। तो मौसम के हिसाब से आप वैरायटियों को भी चुनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दूसरे टाइम पर वैरायटियों को लगा देते हो तो उसमें रोग बीमारी कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। फफूंद जनित बीमारियां लग सकती हैं जो गर्मियों की वैरायटी आप लगाते हो बारिश के दिनों में, और बहुत से ऐसे रोग बीमारियां हैं जिससे उत्पादन कम हो सकता है या ना के बराबर हो सकता है। क्योंकि कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो इनको आप अगर बारिश में लगाते हो तो फलियां तो बनेंगी लेकिन उसमें दाने का भराव नहीं होगा। तो इस चीज़ को तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो पहले जो हम शामिल कर रहे हैं वो वैरायटियां हैं ख़ास तौर से खरीफ यानी बरसात के मौसम में बुआई करने वाली। तो इसमें से जो एक वैरायटी है वो है ML 2056। ये किसान भाइयों खरीफ के मौसम में काफ़ी अच्छी किस्म है। 75 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है, और ख़ास बात इसकी ये है कि इसमें पीला मोज़ेक नहीं लगता है। इसके साथ साथ बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जो बीमारी लगती है वो भी इसमें नहीं लगती है, और कई अन्य रोग जो हैं उनके प्रति सहनशील किस्म है। इसे बरसात के मौसम में इसलिए किसान भाई ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये मजबूत विकल्प है, यानी फलियां जो हैं जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। उत्पादन आपको 15 कुंतल प्रति हेक्टेयर के आसपास मिल जाएगा, यानी 1 एकड़ में 6 कुंतल के आसपास आपको इस वैरायटी से उत्पादन मिल जाता है। अच्छे मोटे दाने होते हैं, चमकदार दाने होते हैं, तो इसलिए इसकी मार्केट रेट भी आपको बढ़िया मिलती है। तो जब बेचने ले जाओगे तो थोड़ा अच्छा रेट भी मिल जाएगा। सेकेंड वैरायटी है ML 818। ये भी किसान भाइयों खरीफ के लिए एक अच्छी उन्नतशील किस्म है जो लगभग 80 दिन में पककर तैयार होती है। यानी आपके क्षेत्र में अगर थोड़ा लंबे टाइम तक बारिश होती है या थोड़ा चाहते हो कि 8 से 10 दिन लेट हम कटाई करें तो इस वैरायटी की बुआई कर सकते हो। ये कई रोगों की मध्यम प्रतिरोधी किस्म है, यानी इसमें थोड़ा बहुत रोग बीमारियां आ सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रख करके ही इस वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। नहीं तो ऊपर वाला जो पहले वैरायटी मैंने बताया है वो विकल्प आपके पास मौजूद है, और इसका उत्पादन आपको 12 से 14 कुंतल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है, यानी 5.5 से 6 कुंतल के आसपास आपको प्रति एकड़ इस वैरायटी से पैदावार मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी मूँग की पैदावार की लिस्ट में कही जा सकती है। एक वैरायटी है विराट, जिसको IPM 205-7 कहा जाता है। ये किस्म पीला मोज़ेक वायरस के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है, यानी पीला मोज़ेक रोग नहीं लगता है, जो बरसात के दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या, यानी बारिश के दिनों में पीला मोज़ेक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये वैरायटी ऐसी है जो बारिश के दिनों में लगाते हो तो पीला मोज़ेक इसमें नहीं लगेगा। और इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 10 से 12 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। अब उत्पादन इसका थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि ये पककर जो है 55 से 60 दिन में ही तैयार हो जाती है। तो अगर आप सोचते हो कि बहुत जल्दी पककर किस्म तैयार हो जाए, थोड़ा उत्पादन कम मिलेगा तब भी मैनेज हो जाएगा, तो ये वैरायटी किसान भाइयों आपके लिए बेहतर है। जल्दी फसल तैयार हो जाएगी, जिससे आप दूसरी जो फसलें लगाना चाहते हो वो आप आसानी से लगा सकते हो। और ये एक ऐसी ये वैरायटी है जो कम अवधि में पककर तैयार होती है। इसे गर्मियों के मौसम में और बारिश के दिनों में दोनों टाइम पर लगाया जा सकता है। अगली वैरायटी है सम्राट, जिसको PDM 139 बोलते हैं। यह दोस्तों 60 से 65 दिन में पककर तैयार होती है। ये पीला मोज़ेक की प्रतिरोधी किस्म है। इसकी उपज भी 12 से 13 कुंतल के आसपास प्रति हेक्टेयर मिलती है। कम समय में पककर तैयार होती है, इसलिए बरसात के दिनों में अगर आप लगाते हो तो दूसरी फसल लगाने के लिए जल्दी खेत खाली हो जाता है, और दूसरी फसलें जैसे आप सब्जी वर्गी खेती या दूसरी लगाते हो तो जल्दी आप लगा सकते हो।
इसके अलावा अगली वैरायटी है मोहिनी। ये किस्म लगभग 70 से 75 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। 12 कुंतल तक इस वैरायटी से भी उत्पादन मिलता है। इसमें पीला मोज़ेक वायरस नहीं लगता है, जो इस वैरायटी की खासियत है। तो अगर आपके क्षेत्र में पीला मोज़ेक का खतरा ज़्यादा है तो मोहिनी, सम्राट, ML 2056 वैरायटियाँ हैं जिनको आप लगा सकते हो। इसमें पीला मोज़ेक नहीं लगता है। अब जो दोनों मौसम में बुआई करना चाहते हैं, जो किसान भाई चाहते हैं कि हम गर्मियों में भी बुआई कर लें और बारिश के दिनों में तो हम खेती मूंग की करते ही करते हैं, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ वैरायटियाँ हैं जो आपको अच्छा उत्पादन दे देंगी, कम समय पर पककर तैयार हो जाती हैं। क्योंकि जो गर्मियों के मौसम में आप लगाते हो वो कम समय में पककर तैयार होती हैं, तो इसलिए बारिश के दिनों में भी कम समय में पककर तैयार होती हैं। इसमें पहली वैरायटी है K581। ये किस्म ग्रीष्म यानी गर्मियों के दिनों में और खरीफ के मौसम में दोनों टाइम पर लगाई जा सकती है। 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है और एक पौधे में 50 से 60 फलियां बनती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फलियां बनती हैं। 12 से 13 कुंतल तक आपको उत्पादन दे देती हैं। दाना चमकीला हरा और बड़ा होता है, यानी बड़े बड़े दाने की यदि आप वैरायटी लगाना चाहते हो तो ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है। अगली वैरायटी है PDM 11, जो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर द्वारा जारी की गई किस्म, जो ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के मौसम में और खरीफ के मौसम में दोनों टाइम पर लगाई जा सकती है। और ये भी पीला मोज़ेक रोग की प्रतिरोधी किस्म है। 10-12 कुंतल इस वैरायटी से पैदावार मिल जाती है। 65 दिन के आसपास ये भी वैरायटी पककर तैयार हो जाती है, तो ये इस वैरायटी को भी लगाया जा सकता है। एक वैरायटी है पंत मूंग 1, जो दोहरे उद्देश्य वाली है। दोहरे उद्देश्य वाली इसलिए है क्योंकि इसको अगर आप गर्मियों के मौसम में लगाते हो तो ये 65 दिन में तैयार होती है, वहीं यदि बारिश के दिनों में लगाते हो तो ये 75 दिन में तैयार हो जाती है। तो दोनों टाइम पर आप इसको लगा सकते हो और इसका उत्पादन चाहे गर्मियों में आप ले रहे हो चाहे बारिश के दिनों में ले रहे हो, 10 से 12 कुंतल के प्रति आसपास हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन दे देती है, यानी 5.5-6 कुंतल के आसपास आपको 1 एकड़ से उत्पादन मिल सकता है। एक वैरायटी है TMB 37, जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है और ये 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दोनों मौसम में लगाई जा सकती है और इसको अगर आप लगाते हो तो पसंद आएगी, क्योंकि इसका चमकीला दाना होता है और किसान भाई इस वैरायटी को अच्छा विकल्प मानते हैं, क्योंकि ये कम टाइम में पककर तैयार हो जाती है और 10-12 कुंतल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन दे देती है। क्योंकि 60 दिन में पककर तैयार होना वो भी गर्मियों के टाइम में तो ठीक है, लेकिन बारिश के दिनों में 60 दिन या उसके थोड़ा 2-4 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, तो बहुत अच्छा विकल्प कहा जा सकता है। ये वैरायटी आप दोनों टाइम पर लगा सकते हो। अगली वैरायटी है MH 421, जो कि इस बार मैंने गर्मियों के दिनों में लगाया है, पिछले वर्ष भी लगाया था। काफ़ी शानदार किस्म है, दोनों टाइम पर लगाई जा सकती है। अच्छी बात इस वैरायटी की ये है कि अगर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो गर्मी ज़्यादा पड़ने में बहुत सी किस्में ऐसी होती हैं जो गर्मी के दिनों में लगाते हो तो फूल उसका झड़ जाता है, फूल गिरने के बाद फलियों की संख्या कम हो जाती है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। लेकिन ये ऐसी किस्म है जो गर्मियों के दिनों में अगर आप लगाते हो, चाहे कितनी गर्मी हो, बस आप खेत में नमी अगर बनाए रखते हो तो ये वैरायटी से फूल नहीं गिरते हैं और गर्मियों के दिनों में भी ये अच्छा खासा उत्पादन दे देती है, यानी 14-15 कुंतल गर्मियों के दिनों में भी ये उत्पादन दे देती है और बारिश के दिनों में लगाते हो तो 15 कुंतल प्लस भी उत्पादन जा सकता है, इसलिए बेहतरीन विकल्प है। बाकी दोस्तों, मैं गर्मियों के दिनों में लगाता हूं तो पीला मोज़ेक जैसी समस्या नहीं देखने को मिलती है। कभी कभार पूरे खेत में कभी एक पौधे में पीला मोज़ेक देखने को मिल जाता है या वो भी नहीं मिलता है। बारिश के दिनों में क्योंकि ये ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि ये पीला मोज़ेक की प्रतिरोधी किस्म है, लेकिन थोड़ा प्रतिरोधी तो है ही, इसलिए बारिश के दिनों में थोड़ा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, शायद लग सकता है। इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो इस वैरायटी को मैं तो गर्मियों में लगाता हूं, तो अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो और अच्छी खासी तैयार हो जाती है। और अगली वैरायटी है शिखा RVS 181। यह किस्म भी दोनों टाइम पर लगाई जा सकती है, गर्मियों के मौसम में और बारिश के दिनों में, और ये विभिन्न परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करती है, यानी गर्मियों में इसमें भी फूल झड़ने जैसी समस्या नहीं आती है और ये 65 दिन में तैयार हो जाती है। और ये MH 421 जो है ये भी 65 दिन के आसपास तैयार हो जाती है।
इस वैरायटी से 11-12 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता है। पीला मोज़ेक के ये सहनशील किस्म है। सहनशील का मतलब है कि पीला मोज़ेक लगने की संभावना कम होती है, ऐसा नहीं है कि लगेगा नहीं, थोड़ा कम होती है। तो इस बात का ध्यान रख करके आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अब किसान भाइयों थोड़ा एक चीज़ और बताता हूं, जो मुख्य चीज़ें मूंग की खेती करने के टाइम पर आपको ध्यान रखना। देखिए, आपको ऐसी वैरायटियों को लगाना चाहिए जो रोग प्रतिरोधी किस्में हों, जैसे कि पीला मोज़ेक वायरस MYMV मूंग की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो खासकर बारिश के दिनों में इसका प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए बारिश के दिनों में आपको पीला मोज़ेक प्रतिरोधी किस्मों को ही लगाना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपके क्षेत्र में लगातार बारिश होती है, फफूंद लगने की संभावना बढ़ जाती है, तो रोग बीमारियां जो लगती हैं सही टाइम पर आपको दवाओं को डालना है। फफूंद जनित बीमारियों से बचाव के लिए आपको सही टाइम पर उपाय भी करना है। गर्मियों के दिनों में जो आप खेती करते हो मूंग की, आपको कौन सा फफूंदनाशक डालना चाहिए, कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, अगर इस पे भी जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। समय आने पर हम उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। बाकी अगर कोई डाउट मूंग की खेती संबंधित है तो वो भी आप पूछ सकते हो। बस मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।